बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज अब इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स ही लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने बेटा राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पाई भी दी गई है, हम पाई की वैल्यू को 180 के तौर पर पुट करके इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखें, आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर बेटा इसको अलग से बना दिया है। देखें, ये 3π/2 को हम लिख सकते हैं पाई की जगह पे। जब 180 को बेटा पुट करेंगे 2 90s आर हमारे पास 180, तो 90 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास सवाल में 3π/2 दिया गया हो तो उसकी जगह पे डायरेक्ट हम 270 लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि पाई की वैल्यू हमारे पास 180 के बराबर होती है। देखिए, यहाँ पर पाई की जगह बेटा हमने 180 लिख दिया, यहाँ पर 3π/2 की जगह पे हमने 270 लिख दिया, यहाँ पर भी 3π/2 की जगह पे हमने बेटा 270 लिख दिया, यहाँ पर पाई की जगह पे 180 और यहाँ पर 2 पाई है। पाई को जब 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। उम्मीद है इस पॉइंट की आपको बेटा समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट अब हमने क्या करना होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी आपको मैं अच्छे तरीके से ये बता चुका हूँ, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए फिर हम 180 को हमें दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करना है। तो इसी तरह 270 को भी और 180 को भी और 360 को भी। ये एक दो मिसालें मैंने आप बच्चों के लिए ज़्यादा से हल कर दी हैं। देखें, हमारे पास 180 है, 180 को अगर हमने दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करना है तो 90 से डिवाइड कर देंगे। 92 आर 180 और इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2 × 90। देखिए, 2 × 90 और +0, ये +0 ये वाला, ठीक है। तो 0 को हम कंसीडर करें या ना करें एक ही बात है, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो हम ये लिख देंगे 2 × 90 डिग्री। यानी 180 को अगर हमने दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करना हो, दो टर्म्स के अंदर हमने इसको लेके आना हो, तो इस तरीके से लिखें। इसी तरीके से बेटा हमारे पास 270 है। एक मिसाल और भी देख लें, 270 को हमने दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करना है तो 90 से डिवाइड करेंगे। 93 × 270, 3 × 90, 3 × 90 +0 आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 × 90, यानी 270 डिग्री को हम 3 × 90 डिग्री के तौर पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 या 2 होता तो फिर +1 या 2 यहाँ पर साथ ही आते, लेकिन ये 0 है इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से हम बेटा बाकी 360 को भी दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप कर लेंगे, 180 को भी कर सकते हैं, वो तो खैर मैंने आपको बेटा करके बता भी दिया। अब इस तरीके से हम बारी बारी 180 को दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप किया, 270 को किया बेटा हमने, और ये भी 270 है, और ये 360 को जब दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करेंगे तो 4 × 90 डिग्री आ जाएगा। ये कंसेप्ट बेटा क्लियर हो गया आपका। अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारे पास इवन मल्टीपल है और ये भी हमारे पास इवन मल्टीपल है, ये भी हमारे पास इवन मल्टीपल है। इसके अंदर तो कोई चक्कर नहीं, इसकी सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही आसान है कि हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और लिख देंगे sin² थीटा, ठीक है। और इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे बेटा और लिख देंगे cos² थीटा, और इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे और लिख देंगे cosecant थीटा, ठीक है। और साइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑड मल्टीपल है 90 का, तो 10 अपनी कोरेशो के अंदर यानी चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर, और ये भी ऑड मल्टीपल है, ये कॉट 10 के अंदर चेंज हो गया। और ये भी हमारे पास ये इवन है, ये एज इट इज रहेगा, ये भी इवन है, एज इट इज रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। यानी अगर यहाँ पर इवन मल्टीपल हो तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और लिख देंगे sin² थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर बेटा हमारे पास हो ऑड मल्टीपल तो फिर 10 अपनी कोरेशो के अंदर चेंज हो जाएगा। ये देखिए 10 अपनी कोरेशो यानी कॉड के अंदर चेंज हो गया। क्लियर हो गई बेटा बात, ये पॉइंट इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद साइन पे आ जाए। अब ये क्या है 2, तो अब हम किस तरीके से लेंगे, देखें बेटा एक दो मिसालें करके मैं आपको बता देता हूं। हम यहां पर जाएंगे, देखें ये 1 और ये 2,
यहां तक आ गए। अब हमने एंगल को देखना है। एंगल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाएंगे, 1 2 और इस क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाएंगे। इस क्वाड्रेंट के अंदर अब आप साइन की वैल्यू देखेंगे। इसके अंदर साइन की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऑब्वियसली नेगेटिव है, इसलिए देखिए यहां पर नेगेटिव लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों। अब एक आधी मिसाल हम और देख लेते हैं ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए। अब इसको ले ले, देखें अब ये हमारे पास क्या है, 3। ठीक है बेटा, अब देखें 3 1 2 और 3 और एंगल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो अब हम नेक्स्ट यानी राइट साइड पे मूव करेंगे। हम क्वाड्रेंट नंबर 4 में चले गए और क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये देखिए 10 की वैल्यू नेगेटिव, तो यहां पर बेटा हमने नेगेटिव लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा बात। एक मिसाल और देख लेते हैं, इसको देखें या इसको देखें या इसको देखें। चले हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए 3 है, यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद बेटा हमारे पास एंगल माइनस है। अब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और यहाँ पर बेटा हमारे पास जो वैल्यू होती है कॉर्ड की, वो कौन सी होती है, कॉर्ड की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहां पर बेटा हम पॉजिटिव देख देंगे। ये देखिए हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखें यहां पर बेटा हमारे पास क्या है, माइनस साइन थीटा। तो इसको मैंने होल स्क्वायर बना दिया है, साइन स्क्वायर थीटा ना, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस साइन थीटा को जब माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस साइन थीटा, लेकिन ये माइनस यहाँ पर मौजूद है तो ये माइनस यहाँ पे लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख दिया, कॉट थीटा को यहाँ पे लिख दिया। इतनी बात क्लियर बेटा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया। माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, वो आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे लिख दिया। और ये माइनस को यहाँ पे लिख देंगे, कोसिकेंट थीटा यहाँ पे आ गया। सिंपल सी बेटा बात है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। और कोसिकेंट थीटा को बेटा लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन थीटा से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बेटा यहाँ पे लिख दिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बेटा हमारे पास आ जाएगा, और ये साइन थीटा से कैंसिल, और ये कॉस थीटा, और यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड थी। ये देखें ये कॉस थीटा के बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल वैसे ही है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने -1 के बराबर प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसको 2 टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करेंगे इस तरीके से, इसको 2 टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करेंगे इस तरीके से, और इसी तरह 360 को। और ये पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने इन डिटेल बेटा आपको इसके बारे में बता दिया है। अब इसी तरीके से अब सीकेंड माइनस थीटा किसके बराबर होगा, देखिए सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड थीटा के बराबर होगा। अब ये हमारे पास मल्टीपल है, ये सीकेंड माइनस थीटा को मैंने सीकेंड थीटा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, तो कॉस अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी साइन थीटा के अंदर। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए हमारे पास ये इसका साइन अब हमने देखना है कि साइन देखने के लिए हम दोबारा देखिए 1 है ना हमारे पास, देखिए ये 1 यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर 1। अब एंगल देखना है, एंगल क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाएंगे। और यहाँ पर कॉस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। देखें यहाँ पर हमारे पास कॉस नेगेटिव होता है, ये यहाँ पर ये देखिए जो मैंने ये नेगेटिव लिख दिया साथ। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये
इवन मल्टीपल है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। अब इसको भी देखें, ये 1 है, ये 2 है और एंगल हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो हम ये यहाँ पर मूव कर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बेटा हमने किसकी वैल्यू देखनी है, टेन का साइन देखना है। यहाँ पर टेन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर हमने बेटा नेगेटिव लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा बात। इसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आप इसको अंडरस्टैंड बिल्कुल आसानी के साथ, बहुत ही इजीली आप इसको अंडरस्टैंड बेटा कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास माइनस साइन थीटा से कैंसिल, सीकेंड थीटा से कैंसिल और माइनस टेन थीटा से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस और ये माइनस हमारे पास बाकी है, तो इसलिए यहाँ पर -1 आ जाएगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही चीज़ बेटा हमने प्रूव करनी थी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स कंप्लीटली सॉल्व हो गए।